मर्फी के सूत्र पर ध्यान करो, मूर्ख और उसकी शांति फौरन अलग हो जाते हैं। विवाह यही सिद्ध होने वाला है। सिर्फ मूर्ख ही कानून के बारे में सोचते हैं, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है। और मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रेम के पक्ष में हूं। अगर प्रेम तुम्हारे लिए विवाह बनता है तो अच्छा है, लेकिन ऐसी आशा मत करो कि विवाह प्रेम लाएगा, यह संभव नहीं है। प्रेम विवाह बन सकता है, फिर भी तुम्हें सजगता से प्रयास करना पड़ेगा तुम्हारे प्रेम को विवाह में बदलने के लिए। साधारणतः लोग उनके प्रेम को नष्ट कर देते हैं। वे उसे नष्ट करने के लिए सब कुछ करते हैं और फिर वे दुख झेलते हैं और वे पूछते रहते हैं क्या गलती हुई, या वे नष्ट करते हैं। नष्ट करने के लिए वे सब कुछ करते हैं। प्रेम के लिए अपरिसीम अभीप्सा और इच्छा है, लेकिन प्रेम के लिए बहुत सजगता चाहिए, तभी वह चरम शिखर पर पहुंच सकता है। और चरम शिखर है विवाह। उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वह दो हृदयों का समग्रता में मिलना है। वह दो व्यक्तियों का समस्वरित होकर जीना है। लेकिन लोग प्रेम की कोशिश करते हैं और चूंकि वे बेहोश होते हैं, उनकी अभीप्सा अच्छी है, लेकिन उनका प्रेम ईर्ष्या, मालकियत, क्रोध और क्रूरता से भरा होता है। जल्द ही वे उसे नष्ट कर देते हैं। बेहतर होगा कि विवाह से शुरू करें, ताकि उसे नष्ट करने से कानून तुम्हें रोके। समाज, सरकार, अदालत, पुलिस, धर्मगुरु, ये पुलिस सभी तुम्हें विवाह के संस्थान में जीने के लिए बाध्य करेंगे और तुम सिर्फ गुलाम रहोगे। अगर विवाह एक संस्था है तो तुम उसमें एक गुलाम होगे। केवल गुलाम ही संस्थाओं में रहना चाहते हैं। विवाह बिल्कुल ही अलग घटना है। वह प्रेम की पराकाष्ठा है। तब फिर अच्छा है। मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं असली विवाह के पक्ष में हूं। मैं झूठे नकली विवाह के खिलाफ हूं जो कि होता है, लेकिन वह एक व्यवस्था है। वह तुम्हें एक तरह की सुरक्षा देता है, रक्षण करता है, व्यस्तता देता है, तुम्हें उलझाए रखता है। इसके सिवाय वह तुम्हें कोई आंतरिक समृद्धि नहीं देता, कोई पोषण नहीं देता। प्रेम करना सीखो। प्रेम के नाम पर जो चलता है वह सब छोड़ दो। यह पर्वत पर चढ़ने जैसा है। प्रेम करने की क्षमता अस्तित्व में बड़े से बड़ी कला है। इतने परिष्कार की जरूरत है, इतनी आंतरिक संस्कृति, इतनी ध्यानपूर्ण चित्त दशा कि व्यक्ति को एकदम दिखाई पड़े कि कैसे वह नष्ट किए चला जाता है। यदि तुम विध्वंसक होना छोड़ दो, यदि तुम अपने संबंध में रचनात्मक होना शुरू करो, यदि तुम उसे सहारा दो, उसका पोषण करो, यदि तुम्हारे भीतर दूसरे के लिए करुणा की क्षमता हो, सिर्फ वासना की नहीं। केवल वासना प्रेम को संभाल नहीं सकती, करुणा चाहिए। यदि तुम दूसरे पर करुणा कर सको, यदि तुम उसकी सीमाओं को, उसकी अपूर्णताओं को स्वीकार कर सको, यदि दूसरा जैसा है वैसे ही तुम उससे प्रेम कर सको, तो फिर एक दिन विवाह घटता है। उसमें वर्षों लग सकते हैं या पूरा जीवन लग सकता है। विवाह एक पिंजरा है। पत्नी तुम्हें फंसा लेगी और तुम पत्नी को फंसा लोगे। यह पारस्परिक पिंजरा है और फिर कानूनन तुम्हें एक दूसरे को सताने की इजाजत मिलती है।